बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेज़बान मोहम्मद इमरान। मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी अकबरी मंडी में मौजूद हूं। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार होने लगे हैं। गरीब और कमज़ोर तबका एक वक्त की रोटी खाने पर मजबूर है। अगर बात करें गर्म मसाला जात की तो हांडी इसके बगैर नहीं बनती। हंडिया के तड़के को महंगाई का तड़का लग गया। गरम मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए हैं। लोग क्या राय रखते हैं और इस वक्त किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सर आपका? मेरा नाम सगीर आलम। काम की सूरत हाल क्या है? काम की सूरत हाल है कि मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गाहक की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है गाहक में। हाँ जी, जो भी आता है गाहक परेशान रहता है, जो ख़ासकर जो घर वाले हैं, घरों का सामान लेने आते हैं। महंगाई के हालात ख़राब। हाँ जी, महंगाई की वजह से बेचारे परेशान हो जाते हैं। कुछ ज़हन बना के आते हैं कि कम पैसों में हमारा सामान आ जाएगा, मगर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, जिसकी वजह से हर गाहक परेशान होता है जो घर का सामान तो अपने किचन का सामान लेने आते हैं। अच्छा, मिर्च मसाले ज़ीरा काली मिर्च के भी रेट बढ़ गए हैं। जी, ज़ीरा पहले होता था कोई 600-700 रुपये किलो, अब 1400 रुपये किलो है। काली मिर्च ऐसे ही है, पहले 600-700 होती थी, अब 1350-1400 रुपये रेट है उसका। तो ऐसे बाकी मसालों के भी हैं। महंगाई की रेशो बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, और कस्टमर कम होते जा रहे हैं। कस्टमर पैसे नहीं भरते। नहीं जी, ज़ाहिर है महंगाई ज़्यादा होगी तो क़ुव्वत ख़रीद कम होगी तो कस्टमर भी कम होगा। अगर महंगाई कम होगी तो कस्टमर ज़्यादा होगा और जो आते हैं लोग वो परेशान नहीं होंगे। अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी है हर बंदे को। जी शुक्रिया जी, आगे मज़ीद बढ़ते हैं। क्या हालात हैं काम के? काम के बुरे हालात हैं। वजह? महंगाई, सौदे महंगे हैं, गाहक है नहीं है मार्केट में। इनको चाहिए कोई रिलीफ दे आवाम को। रोज़ बर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं। रोज़ बढ़ रही हैं कीमतें। आज 9 रुपये है, कल 10 है, परसों 11 है। ये आप बादामों की गिरी की रेट बताएं, इसका क्या रेट है? मुख्तलिफ रेट है बादामों के? हाँ, मुख्तलिफ रेट है। कैसे कैसे बताएं? कोई 1500 से लेकर 2000 तक। अच्छा, हाँ जी। तो कस्टमर बस जिसकी पहुंच होती है वो ले लेता है। नहीं, कस्टमर की रेशो की ज़्यादा है कम है? अब कम है इस वक्त ऑल द टाइम यही है, कस्टमर कम ही है। महंगाई की वजह से महंगाई की पहले ये हालात थे मार्केट के? पहले नहीं थे हालात। कब से ये मार्केट के ऐसे हालात जा रहे हैं? ये जब से ये आया ना इमरान खान जी, तब से हालात ख़राब हुए हैं। ये 4 सालों में पाकिस्तान नीचे जा तबाह करके चला गया। जी, इस वक्त हमारे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अकबरी मंडी के अरशद मजीद साहब मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि मार्केट के इतने हालात ख़राब क्यों चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपने मजीद साहब बताएं, ये मार्केट के ऐसे हालात क्यों चल रहे हैं? सर, मार्केट के हालात तो आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी महंगाई बढ़ चुकी है ना, इससे इंसान की वो क्या उसे कहते हैं, परचेजिंग पावर बिल्कुल डाउन हो गई है। हर बंदा अपनी जगह पे अगर अच्छा भी है या कम भी है, उसकी परचेजिंग पावर सारी वीक हो गई है। यानी कि जो बजट घर का लाख रुपए में तैयार होता था या 50,000 में तैयार होता था, 50,000 वाला चला गया है 80,000 पे और लाख वाला चला गया 1.5 लाख पे। वही सामान उतना ही आता है। तो उस वजह से अब लोगों के पास कहाँ से इतने पैसे आए? दोबारा डीवैल्यूएशन होने की वजह से करेंसी की, लोग बहुत परेशान हैं। और मार्केट में आप देख रहे हैं, आप मार्केट में फिर रहे हैं, आपको कस्टमर रमज़ान की आमद है इन दिनों में, तो इतना यानी कि कस्टमर होता है कि आप सोच नहीं सकते। 20 दिन पहले लोग तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे महसूस होता है कि लोगों को यही हैंड टू माउथ वाला हिसाब है कि जितना होगा उतना ही लेंगे। लाहौर शहर है, यहाँ पर ना मशहूर है कि चटपटा खाने बहुत मशहूर खाते हैं ना लाहौरिये। मसाला वाहद ऐसी चीज़ है, इसके बगैर हांडी का कोई मज़ा टेस्ट नहीं बनता। मसाले के रेट जो देखे जा रहे हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जी, ये मसाला जात जितना भी है टोटल,
ज़ीरा सफ़ेद हमारे मुल्क में इतना नहीं होता, वो भी इंडिया से और दूसरे मुल्कों से, सीरिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। काली मिर्च टोटल इंपोर्ट होती है, लौंग टोटल इंपोर्ट होता है, दालचीनी टोटल चाइना से आती इंपोर्ट होती है, बड़ी इलायची भी नेपाल से आती है। पाकिस्तान में कौन सा मसाला होता है? सवाए धनिया सालम के और हल्दी के। पैदावार सारी पाकिस्तान से बाहर इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड आइटम है, और डॉलर बढ़ने की वजह से, और ऊपर से सबसे बड़ी जो बात है ना, चाय की पत्ती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चाय की पत्ती ये हर घर की एक इस्तेमाल की चीज़ है। यहाँ पे कंटेनर इतने रुके हुए हैं कि चाय की पत्ती के कराची पोर्ट पे गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं दे रही, क्लियर नहीं कर रही, जिस वजह से चाय में, काली चाय की पत्ती में 600 रुपया किलो का बढ़ गया, जिस वजह से देखें ना, ये ज़्यादती की इंतहा है। दूसरे नंबर पे जितना ब्रीडर है, मुर्गी जितनी ब्रीडर है, चूज़ा पैदा नहीं हो रहा, सिर्फ सोयाबीन ना होने की वजह से। सोयाबीन को भी नहीं छोड़ रहे, 200 कंटेनर सोयाबीन का पड़ा है कराची पोर्ट पे। उस वजह से मुर्गे की कीमत देखें 300 से 650 में चली गई है। तो ये चीज़ें आवाम के लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और वही खाएगा जिसके पास पैसे हैं। वही रिटेलर का हाल है महलों में। अगर अकबरी मंडी का ये हाल है तो रिटेलर का आपको अंदाज़ा। देखें, ये एशिया की बहुत बड़ी मंडी है, ये अकबरी मंडी। तो ये हालात इधर हैं तो क्या बनेगा गरीब आदमी का? सजी गरीब आदमी क्या बनना है? अब दालें जितनी हैं सारी इंपोर्ट होती हैं, दालें टोटल इंपोर्ट हो रही हैं, वो भी नहीं डॉलर अवेलेबल हो रहे, उस वजह से उनके रेट भी बहुत बढ़ गए हैं। तो गुजारा क्या होगा? गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में जितना मुस्बत होकर सोचे, और ये डॉलर रिलीज़ दे, माल को रिलीज़ करवाएं। डैमरेज डिटेंशन जो पड़ रहा है, कराची पोर्ट पे माल पड़े हुए हैं मार्केट में, अगर माल खुले दरवाजे आएगा तो रेट भी कम होगा। ये सब डिमांड एंड सप्लाई वाला हिसाब है। अब डिमांड है 100 kg की, और सप्लाई अगर 50 kg हो तो फिर लाजमी बात है रेट ही बढ़ना है। जी शुक्रिया जी भाई, ठीक हो जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। कम दे की सूरत हाल है? ਕੰਮ ਸਰ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਮੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਦਾ, ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। किस तरह गुजारा कर दो फिर? 700-800 रुपये दे एक टाइम की रोटी जी ना 400 की खा जाता बंदा। ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ, 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ। गाँव तो आए हो? ਹਾਂਜੀ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ गाँव तो ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੁਆਟਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇसी तरह से निज़ाम बहुत औखा है जी। मुश्किल हो गया है? हाँ जी बहुत मुश्किल हो गया जी। 700-800 रुपये तो बाद दिहाड़ी भी नहीं लगी? नहीं कुछ भी नहीं, तो कारोबार भी कोई नहीं हैगा, परेशानी की हालत में रहने हैं। चलो शुक्र अल्लाह का फिर भी निज़ाम। जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं आप सर? दुकानदार हैं। अच्छा, दुकानदार इधर सौदा लेने आते हैं? हाँ जी सौदा लेते हैं। तो दुकान किधर है आपकी? शदरे में। अच्छा, शदरे में दुकान है आपकी? हाँ जी। तो क्या हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत बुरे हैं नहीं, कारोबार बहुत डाउन हुआ है नहीं, खरीद खुद सौदा बेच के जे हर दफ़ा पैसे डाल के सौदा खरीदना पड़ता है नहीं, यानी कि इतनी महंगाई होती है, हर दफ़ा आते हैं और रेट होता है, हर दफ़ा आते हैं और रेट होता है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है नहीं, समझ नहीं आ रही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब गुजारा कैसे करेंगे? हाँ जी। जब जो कस्टमर आते हैं आपको दुकान पर सौदा लेने, वो क्या आपको जाहिर करते हैं? वो भी लड़ाइयाँ करते हैं नहीं, इतनी ज़्यादा महंगाई इतना ज़्यादा नहीं, आप तो डाकू चोर हो ऐसे कहते हैं नहीं। अच्छा, वो कस्टमर आपको पर होते हैं, आपको गाली गलौज देते हैं हाँ जी कि भाई तू इतना महंगा सौदा क्यों देना है? हाँ जी। तो फिर आप क्या करते हैं जब वो तलख? हाँ पीछे से महंगा मिलता हम क्या कर सकते हैं नहीं, समझ आती है ले लो, नहीं समझ ना लो नहीं। ये बलियाँ ली हैं आपने? हाँ जी। ये क्या भाव ली हैं आपने? ये पहले 300 आती थी, अब 340 भी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, उधर जाके 10-20 भी खर्चा ही पड़ जाएगा नहीं। हाँ तो क्या बेचेंगे, समझ नहीं आ रही नहीं। हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। हाँ जी जी इस महंगाई की वजह से जी जी। हर चीज़ की कीमत रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। कुछ हो नहीं दे, पहले ज़्यादा बचत थी, अब नहीं दे, बहुत बचत कम कर दी है नहीं। पहले GST 17% थी, अब 18% कर दी है, और बचत कम हो गई है नहीं। मार्केट की इतने मंदे क्यों है? क्या हालात है मार्केट के? आपके सामने ही है कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और डॉलर की रेट की वजह से कोई मज़दूर बंदा जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इतने महंगी अफोर्ड, हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हुए हैं।
तो इस वजह से रेट बस मार्केट में कस्टमर ही नहीं है इस वजह से। इसकी वजह यही है ना कि एलसीज खुल नहीं रही, सारा आपका सामान आपका उधर क्या कहते हैं लोअर पोर्ट पे कराची पोर्ट पे पड़ा हुआ है, तो एलसी खुल नहीं रही। जब एलसी नहीं खुलेगी, माल नहीं डिलीवर होगा, तो जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो अपने अपने रेट पे बेचेंगे। इस वजह से रेट डबल हुए हुए हैं। गरीब बंदा अब मसाला भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, चावल नहीं इस्तेमाल कर सकता। चावल के रेट आपके सामने हैं, डबल रेट हो चुके हैं। हाँ जी, कैसे चलेगा ये? गरीब आवाम का क्या बनेगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मजदूर है, उसको भी काम नहीं मिल रहा। बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, उनको कोई सब्सिडी देनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कोई हल है नहीं, अपनी जेबें भरी जा रहे हैं सारे। गरीब आवाम मरते से मरती जा रही है। सड़कों पे तो पहले ही हैं, अब कब्रों में ही जाना रह गया मेरे ख्याल से। जी हम इधर शॉप पे काम करते हैं, ताजर हैं। शॉप पे काम करते हैं। अच्छा, महंगाई की क्या रेशो जा रही है? क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज़ बहुत दूर हो गई है। समझ लें कि जीना मुश्किल हो गया है इस महंगाई के दौर में। ना आटा खरीद सकते हैं, ना चीनी खरीद सकते हैं, मकान का किराया दें, बिल दें, क्या करें समझ नहीं आ रही। बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना। आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 23,000 है, उसमें गुजारा मुश्किल है। मकान का किराया देना होता है, बिजली के बिल देने होते हैं, समझें कि कुछ भी नहीं बचत हो रही। सैलरी नहीं बढ़ रही, बस यही मसला है। काम ही नहीं है, काम हो तो सैलरी भी बढ़े ना। कार आपके सामने बैठे हुए हैं फारग सुबह से, कस्टमर भी नहीं आ रहा। गरीब आदमी तो समझ लें कि मिर्च मसाला तो दूर भी आता है, नमक खरीदना नहीं खरीद सकेगा। और सुबह कुछ रेट होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ हो जाता है। रेट एक जगह ठहरे तो फिर बात बनती है ना। रेट ठहर ही नहीं रहा, दिन ब दिन जो है रेट ऊपर ही जा रहा है। मैसेज तो यही है गवर्नमेंट से कि कुछ खुदा का खौफ करें, गरीबों का सोचें, उनके बारे में भी कुछ ख्याल करें। ये सदा इधर ही नहीं रहना दुनिया में, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है सब ने, तो ये सब कुछ इधर ही रह जाना। कोई ऐसा काम कर जाए कि आपकी आखिरत संवर जाए। जी बहुत शुक्रिया। ये थी अकबरी मंडी की सूरत हाल, और इसी के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।